लगता है? yes. 3 साल का बच्चा जिद करता है मेले में जाने की। yes. उस 3 साल के बच्चे को उस मेले में क्या अच्छा लगता है? झूला और खिलौने और खाने पीने की चीजें, आइसक्रीम। नहीं, ये आपका सोचना है। उस बच्चे को सिर्फ ये अच्छा लगता है आपकी उंगली उसके हाथ में है, आपका समय उसके साथ है। अगर गलती से उस भीड़ में 1 घंटे के लिए उस बच्चे की उंगली आपके हाथ से छूट जाए, उस बच्चे की हालत देखना, रोते रोते पागल हो जाता है। फिर कहाँ गए वो झूले, कहाँ गई वो आइसक्रीम, कहाँ गए वो बलून? बच्चा कहता है पापा ये सब कुछ तब अच्छा है जब आपका समय मेरे साथ है। yes. जो लोग जॉब को लाइक करते हैं, क्या लगता है आपको? आपका परिवार आपसे खुश नहीं है। वो हर रोज कहता है मार्केट चल रहा है, मार्केट चल रहा है, और आपके ऊपर प्रेशर है जॉब का। एक दिन आप वादा करते हो पत्नी को, नहीं नहीं आज मैं गारंटेड आऊंगा 4 बजे। 4 बजे आप चलने को तैयार होते, बॉस कहता है कहाँ जा रहे हो? सर थोड़ा सा इमरजेंसी है सर, मेरे को फाइल कंप्लीट चाहिए। सर मैंने कर दी, 1% बाकी है, सुबह कर दो। नहीं नहीं सुबह तो मेरे को सबमिट करनी है फाइल, अभी चाहिए। सर देखो जाना बहुत जरूरी है। जाना जरूरी है तो फिर परमानेंट जाओ। क्या करेगा वो व्यक्ति? रुकेगा? yes. रुकते ही फिर पत्नी का फोन आएगा, क्योंकि आज आपने वादा किया था, इतने दिन से टाल रहे थे। पत्नी ने पूछा कहाँ हो? बॉस ने रोक लिया। तो वो मन मन कहती है मैंने शादी आपसे की थी। बॉस से नहीं, उसने रोक लिया। मैंने अभी कहा था 50 लाख डेली के कमाने वाले लोग हैं इस दिल्ली में, इस गुड़गांव में। उनकी पत्नी फोन करती है मार्केट चल रहा है, तो वो फोन पे बोलता है मैं कार और ड्राइवर भेज रहा हूँ, 1,07,000 भेज रहा हूँ। तो वो मन मन कहती है मैंने शादी आपसे की थी, ड्राइवर से नहीं। मेरे को 1 लाख नहीं 25,000 चाहिए, पर आप मार्केट मेरे साथ चलो, समय आपका चाहिए, और वो नहीं है आपके पास। यहाँ जॉब वाले लोग हैं जो बड़ा, क्योंकि मैंने जिया है प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। ईमानदारी से बताना, जॉब वाला व्यक्ति शाम को सब्जियां खरीदता है या सुबह में? शाम को ज्यादातर। क्यों? सुबह में सब्जियां ताजी मिलती हैं और महंगी मिलती हैं। सुबह में सब्जियां ताजी मिलती हैं और महंगी मिलती हैं। शाम को सब्जी सस्ती मिलती है, बासी मिलती है। यहाँ किसान बैठे, इनको पूछना आप भैंस को बासी चारा डाल दो, वो सूंघ के छोड़ देगी, नहीं खाएगी, वो भूखी रह जाएगी, क्योंकि वो भैंस है। मैं आगे नहीं कहना चाहता, क्या जिंदगी बता। मेरी भी थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं शाम को सब्जियां खरीदता था, क्योंकि उस समय मेरे पास ऑप्शन नहीं था। जिस दिन मेरे को आरसीएम मिला, गवाह है इतिहास, गवाह है कंपनी, और पूछ सकते हो आप मेरे सीनियर से, मैंने बहुत रफ्तार से किया आरसीएम को। 7वें महीने रॉयल्टी, 15वें महीने टेक्निकल, 1,52,000 का चेक था टीडीएस काट के। 5वें साल स्टार रूपी 7,80,000 का चेक था टीडीएस काट के। बहुत स्पीड से, क्योंकि मैं वो जिंदगी जीना नहीं चाहता था जब मेरे पास ऑप्शन था। जब मैं जॉब में था, मैं 10x6 के रूम में रहता था। क्यों? सोने के लिए 3x6 की जगह चाहिए। कितना भी बड़ा घर बना लो, कितनी जगह में सो? 3 फीट चौड़ी, 6 फीट लंबी। तो मैंने 6x10 का रूम ही क्यों लिया? 3x6 में मैं सोता था, 3x6 में पत्नी, 3x6 में बच्चा, 1 फीट आने जाने की जगह थी। अच्छा रूम था। आरसीएम से जब और पैसा आया तो मैंने पहला घर बनाया, फिर और पैसा आया, मैंने दूसरा घर बनाया,
फिर और पैसा आया, मैंने तीसरा घर लिया। तीसरा घर मैंने 2006 में लिया था 3 करोड़ का। ये 2006 की बात है, जिसमें अभी तक मेरी बदली रहती थी। अच्छा, आदमी एक टाइम में कितने घर में सो सकता है? एक में। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है एक में पैर रख के नहीं। फिर 3 घर क्यों लिए? सीए को पूछते थे क्या करोगे? प्रॉपर्टी लो, बैंक बैलेंस बहुत है, सब कुछ हो गया, प्रॉपर्टी लो। 4 साल पहले मैं मीटिंग करने गया उदयपुर, मेरी पत्नी साथ थी। मेरी पत्नी उदयपुर को देख के बोलती, इतना अच्छा शहर, क्या क्लाइमेट है, एक घर यहाँ खरीद लें क्या? मैंने कहा यहाँ क्यों नहीं, हम तो एमपी रहते हैं। बोले सीए फिर कहेगा घर खरीदो, तो वहाँ तो 3 है ही, एक यहाँ ले लो। तो मैंने 4 साल पहले उसके बर्थडे पे 1 करोड़ का घर उसको गिफ्ट किया उदयपुर के अंदर, रहने के लिए नहीं। कभी 3, 4, 6 महीने में आते थे, 2-3 दिन में उठते थे। 2 साल ऐसे ही चला, फिर उसको उदयपुर अच्छा लगने लगा। अभी वो 1 साल पहले शिफ्ट हो गई उदयपुर। अभी वो उदयपुर में 5वां घर बना रही है, 32,500 स्क्वायर फीट में। कितनी जगह में? 32,500। सोने के लिए जगह कितनी चाहिए? 3x6। घर कितनी जगह में बन रहा है? 32.5। उस घर में दुनिया की वो सारी सुविधाएं होंगी जो हम कहते थे कि राजा महाराजाओं के पास ऐसी सुविधाएं होती है। नहाने का स्विमिंग पूल भी, मंदिर भी, गिरगांव, स्टाफ, चिड़ियाघर और उनकी खेती, वो सारा उसी कैंपस के अंदर होगा, बाहर से कोई चीज नहीं आई। मैं जिस होटल में रुका था उसमें मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, लेकिन रात को मैंने आशीष जी को मैसेज किया था कि 4 चपाती हेल्थ गार्ड की सब्जी ब्रेकफास्ट में कहाँ उपलब्ध हो सकती है। तो उन्होंने कहा सर वैल्यू के पास ही घर है। मैं सुबह वहाँ करके आया, जबकि उस होटल में अच्छी सुविधा थी, लेकिन उसमें ऑयल हेल्थ गार्ड नहीं था। और मैं अब इसलिए हेल्थ गार्ड का खाता हूँ, भारत में कहीं भी जाता हूँ, जब इतना पैसा आरसीएम दे रहा है तो फिर उम्र तो 100 साल होनी चाहिए ना। इसलिए मैं कहता हूँ पैसा ज्यादा हो तो उम्र लंबी हो, पैसा कम हो तो फिर जल्दी मरना चाहिए। हाँ, अगर पैसा ज्यादा नहीं है तो फिर ज्यादा नहीं जीना, तो फिर बहुत तकलीफ होती है। मैं आपको घर दिलाने नहीं आया, मैं आपको ये बताना आया हूँ आरसीएम की ताकत। जिस दिन आप टेक्निकल जाओगे, ये आरसीएम वो ताकत है जो आपको 10x6 के किराए के रूम से 32,500 स्क्वायर फीट के घर तक ले जाने की ताकत रखती है। तो जीना चाहते हो ऐसी लाइफ? जीना चाहते हो? तो क्या करना है समझे 1 मिनट के लिए? डिसीजन लो, आज करना है या नहीं करना। सेकंड, विश्वास करो किस पर? पहला, अपने आप पर, कि मेरी एपलाइन साथ देना दे या मेरी लाइफलाइन साथ देना दे तो भी मैं आरसीएम करूंगा। गुड़गांव साथ देना दे तो भी मैं आरसीएम करूंगा। हरियाणा साथ देना दे तो भी मैं आरसीएम करूंगा। अगर इतना विश्वास आपको अपने ऊपर है तो आरसीएम आपको डायमंड बनाने के लिए तैयार है। बहुत लोग मेरे को कहते हैं सर आरसीएम से इतना प्यार क्यों है आपको? मैं आपको बताऊं आरसीएम और बाकी चीजों में क्या अंतर है, क्यों मैंने 21 साल से इस प्लेटफॉर्म को नहीं बदला। और मैं बहुत गर्व से कहता हूं, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करता, अपनी जगह सब ठीक है। आरसीएम और बाकी कंपनियों में एक फर्क है। आरसीएम में आपका घर तब बनेगा पहले जब आप अपने ग्रुप में 10 लोगों का घर बनवाओगे, तब आपका बनेगा। बाकी कंपनियों में क्या अंतर है? बाकी कंपनियों में आपका घर तब बनेगा जब आप अपने ग्रुप के 10 लोगों का घर बिकवाओगे। ये अंतर है। और इसीलिए देखना बहुत लोग बाहर निकल के ये बोलते हैं आरसीएम थोड़ा धीरे चलता है। हाँ, बनवाने का काम है। ये जो संस्था है ना, जिस भी ट्रस्ट का है, इसको बेचना हो 5 मिनट का काम है, ओनली 5 मिनट। इसके मालिक से पूछना बनवाने में कितना टाइम लगा था, 22 साल लग गए। तो हम पहले बनवाते
टाइम देते हैं इसलिए। और आरसीएम ने 1 मई से वो भी खत्म कर दिया, अब तेज बनेगा, अब और जल्दी बनेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, बहुत लोग अपनी अपलाइन पे डाउट करते हैं। जब आपकी अपलाइन की कार आएगी तब जब आपकी आएगी, आपकी अपलाइन का घर बनेगा तब जब आपका बन जाएगा, तो फिर ये आपका गलत कैसे सोच सकता है? और फिर भी हमें बिलीव नहीं। अपलाइन कह रहा भीलवाड़ा चलो, अरे सर क्या भीलवाड़ा चलो, आप भीलवाड़ा समझते नहीं, भीलवाड़ा चलो। अपलाइन कहता है डायमंड क्लब करो, अरे सर आपको क्या पता कैसे होता है, ये हम ही जानते हैं कैसे होता है। अरे इस दुनिया में 2 अपलाइन होती है, बड़े ध्यान से समझना। पहला आपकी माँ, दुनिया की सबसे बड़ी अपलाइन है आपकी माँ। दूसरी अपलाइन होती है आरसीएम की अपलाइन। इसके अलावा तीसरी कोई अपलाइन नहीं है जो आपका अच्छा सोच सकती है, कोई अपलाइन। लेकिन हम माँ की बात पे डाउट नहीं करते, क्यों? हमें पता है ये हमारा बुरा नहीं सोच सकती। जब हम होश संभालते हैं क्या बोलती है हमारी माँ? बेटा ये तुम्हारे मामा हैं। तो क्या बोलते हो आप? मामा। क्यों बोला आपने मामा? माँ ने कहा। क्यों विश्वास किया? गलत नहीं सोच सकती, मेरी अपलाइन है। थोड़े और बड़े हुए माँ बोलती है बेटा ये चाचा हैं तुम्हारे, तो आप क्या बोलते हो? चाचा। और बड़े हुए बेटा ये नानी है तुम्हारी, तो क्या बोलते हो? ना। और बड़े हुए बेटा पापा सिर्फ यही है। हाँ, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो आपने कभी अपनी माँ से ये कहा मेरे को डाउट है? क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपको पता है मेरी माँ मेरा कभी गलत। जब आपकी एक पीढ़ी का सवाल है और वो आपका गलत नहीं सोच सकती, तो आपकी अपलाइन इसलिए गलत नहीं सोच सकती क्योंकि यहाँ 7 पीढ़ियों का सवाल है। yes! तो कर सकते हैं विश्वास? yes! थर्ड, पैशंस, धैर्य चाहिए। कितने दिन का? 5 साल। प्राकृतिक सिखाती हम सीखना नहीं चाहते। आज एक बीज वो अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, टहनियां आएंगी, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल आएगा। यही नियम है? yes. या ऐसा कोई नियम है बीज वो खींच के फल निकाल दो? कोई नियम है ऐसा? और देखना बाहर जाना, मिलेंगे लोग, आरसीएम कर रहे हो क्या? हाँ, बहुत धीरे धीरे चलता है। हाँ, हमारे में आओ, बहुत तेज चलता है। कैसे? आओ जाओ, बीच का कोई स्टॉप नहीं। उसको पूछो कहाँ जाओ, हमें क्या पता कहाँ जाओ। आओ जाओ, कहाँ जाओ, हम क्या जाने कहाँ जाओ। ये क्या है, ये क्या है? ये अभी वो छोटे पौधे पे फल आते हैं, वो कौन सा पौधा बोलते हैं उसको पता है आपको? हाइब्रिड। ये हाइब्रिड है। और ये इनसे पूछना अपने पिताजी से, आज के 50 साल पहले ये हाइब्रिड नाम की चीज नहीं थी। 50 साल पहले भारत में नेटवर्क में यही चीजें थी, ये नहीं थी। ये तो अब पैदा हुई है जैसे हाइब्रिड पौधे हुए। अब वो हाइब्रिड पौधे पे नया आदमी तो देखकर टेंशन में आ जाता, इतने पेड़ पे आम आ गए। हाँ, आजकल आ जाते हैं। कब तक आएंगे गारंटी नहीं है। क्यों? जैसे आया है वैसे जाएगा। हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड आम है, ये नेचुरल आम है। इसको दुनिया का बड़े से बड़ा तूफान हिला नहीं सकता। ये वो आम है। और आखिरी लक्ष्य, इस महीने का क्या लक्ष्य है? इस महीने के जितने लोग आपके एंट्री ले लेंगे 1 मई वाले प्लान के अनुसार, उतना बड़ा आपका काम होगा। बहुत लोग सोच रहे हैं जुलाई का इंतजार करें, क्या होगा? इंतजार का काम अभी तो आवाज आएगी, आपको समझ नहीं आएगी। ट्रैक चेंज हो रहा है, गाड़ी मेन लाइन पे अभी नहीं आएगी। आप बैठ गए तो टेंशन मत लो, आ जाएगी मेन लाइन पे, 1-2 महीना लगेगा।
पर हमारा लक्ष्य फिक्स होना चाहिए, और लक्ष्य हमारा होना चाहिए, अपलाइन का नहीं होना चाहिए। मेरे को दुख इस बात का होता है, रामकिशन सर को किसी ने नहीं कहा स्टार रूबी आपको बनना है, वो उनका टारगेट था। आशीष जी को किसी ने नहीं कहा रूबी आपको बनना है, वो उनका टारगेट था। इन किसी को नहीं कहा किसी को स्टार एमरल्ड बनना, ये इनका खुद का टारगेट था। दिनेश चौधरी को किसी ने नहीं कहा सफायर बनना, ये मेरा खुद का टारगेट था। जबकि मेरे को कोठारी सर ने कहा था चांस नहीं है, मैंने कहा सर ये मैं जानता हूं, मैं अपने लेवल पे कर रहा हूं। मेरे को दुख इस बात का होता है, आपको यहां से भीलवाड़ा जाना है, ट्रेन चलती है? कैसे पहुंचोगे भीलवाड़ा? फार्म भरो, उसमें नाम लिखो, ट्रेन नंबर डालो, और फिर उस समय पे स्टेशन पहुंचो, और जिसका नंबर है उस ट्रेन में बैठ जाओ, तो भीलवाड़ा पहुंचोगे। तो इसमें नंबर तो डल ही गया, स्टेशन भी आ ही गए। अब ये तो डिसाइड करो चलना है कि नहीं। भाई मान लो कल से रेलवे एक अनाउंसमेंट चेंज कर दे, आप जैसे स्टेशन पहुंचे, रेलवे ने नियम बदल दिया कल से, क्या? ध्यान से सुनना, कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफार्म पर आ सकती है। बदल दिया नियम, बदलती रहती है रेलवे। किस में बैठो? किसी में नहीं तो कहां रह जाओगे? वही जहां भी हो, और बैठ गए तो कहीं भी पहुंच जाओगे। मेरे को दुख इस बात का होता है, लोग आरसीएम को कर रहे हैं, कोई 6 महीने 1 साल से, जिससे पूछो आरसीएम कर रहे हो? हाँ। क्यों? रॉयल्टी जाना है। कब जाओगे? कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। बहुत सोचने का विषय नहीं है। मतलब आपको नहीं पता आपको रॉयल्टी कब जाना, आपको नहीं पता आपको टेक्निकल कब जाना। मेरा कंपनी में इतिहास पूछना, जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, अपने आप से डिसाइड किया था, मेरा टारगेट था एमपी का पहला रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का नहीं, मैं पहला ही बना एमपी का। एमपी का पहला टेक्निकल अचीवर बनूंगा, मैं पहला ही बना। एमपी का पहला स्टार रूबी बनूंगा, मैं पहला ही बना। एमपी का पहला करोड़पति बनूंगा, मैं पहला ही बना। एमपी का पहला सफायर बनूंगा, मैं पहला ही बना। टारगेट होना चाहिए। और मैं लास्ट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, इस बिजनेस में आ गए तो छोड़ना मत। आपके एक स्लोगन लिखा हुआ होता है इस पे, मेरे टिकट पे, ये मेरा फिक्स स्लोगन है जब से मैंने आरसीएम शुरू किया। क्या लिखा हुआ है? लगे रहो लगन से। रामकिशन सर ने जब आरसीएम स्टार्ट किया होगा गुड़गांव से, आपको क्या लगता है और लोगों ने नहीं किया? ये सिर्फ लगे रहे, इनके साथ वाले कई छोड़ के चले गए, फिर आए फिर चले गए। आना सबको है, 2-3 साल बाद भी आएंगे, लेकिन लगे रहे। जब आरसीएम आप लोगों ने ज्वाइन किया था, क्या आता था आरसीएम में? क्या बोलते थे उसको आप लोग? किट, है ना? क्या बोलते थे? किट, KIT, किट। इसका उल्टा करो, टिक। ये किट बोलता था किट ले 5 साल टिक जा, और ये किट खुद बोलता था कितने इसमें टिकेंगे, कितने इसमें टिकेंगे। फिर ये बोलता था टिकेंगे इसमें जो वो करोड़पति बनेंगे। अभी आपको पता है 7 मई का 2nd जनरेशन का प्रोग्राम था, जिसमें गुड़गांव से आशीष जी थे। और गर्व इस बात का है, ये टिके रहने का नतीजा ये 2nd नहीं 3rd जनरेशन भी इन्वॉल्व हो रही है। रामकिशन सर का एक पोता है 11 साल का, पढ़ रहा है, क्लास का मॉनिटर है, पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन वो ये कह रहा है मैं जॉब तो नहीं करूंगा बाबा, मैं बड़े होकर आरसीएम नहीं करूंगा। ये फैमिली के इन्वॉल्वमेंट का मैटर है, और अगर वो पूरी फैमिली है तो एक बार हम बहुत सम्मान के साथ
अगर राम किशन सर की वो तीसरी जनरेशन भी यहाँ है, सेकंड भी है, तो एक बार हम बहुत सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियों में भी प्लीज वेलकम। सम्मान किसी को दोगे, ये प्राकृतिक उसका रिटर्न सम्मान देती है। आप किसी अनजान पहाड़ी में जाके एक आवाज देना, सिर्फ एक बार किशन आपने एक बार बोला, वो पहाड़ी आपको मल्टीपल रिटर्न करती है, किशन 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 किशन। अगर आज आप अपने गुरुओं के लिए खड़े हुए हो तो एक दिन ये दुनिया मल्टीपल में आपके सम्मान में खड़ी हो। yes! तो शायद एहसान तो हम इस परिवार का इसलिए नहीं उतार सकते आरसीएम में, क्योंकि राम किशन सर को आवश्यकता नहीं थी, बहुत अच्छे जॉब में थे। आशीष जी अपना सीए का शायद कोर्स कर रहे थे, अच्छी प्रैक्टिस में थे, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। और मैं आपको ये गर्व के साथ कहना चाहता हूँ और मेरे को खुशी होती है कि आरसीएम में अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो आप कम समय में बड़ा अचीवमेंट ले पाओगे। आज पूरे भारत में जब एक नाम आता है कि एजुकेशन के नाम पे कौन सी टीम काम करती है, तो कंपनी तक में ये नाम है कि राम किशन सर की टीम एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम करती है। ये बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी को आप बहुत लोगों ने सिटी में सुना होगा, क्योंकि नेटवर्क में मीटिंग से बिजनेस बढ़ता है, एजुकेशन से बिजनेस स्टेबल होता है, संभलता है। और ये पहले दिन से ये प्रथा, पता नहीं राम किशन सर ने कहाँ से सीखी, अपनी टीम में डाली, तो आज ये पूरी फैमिली हमारे साथ है। तो हम सबसे पहले, वो बच्चा हमारे साथ है, हम इससे ही बात करेंगे। तो एक बार Myself आयुष कुमार फ्रॉम ग्रेड 6 JRCM। मैं बड़ा होकर आरसीएम ही करूँगा। और वो कहते ना, आरसीएम में आने से आप अमीर नहीं बनोगे, जिस दिन आरसीएम आपके अंदर आ जाएगा उस दिन आप अमीर बन जाएंगे। फैमिली इन्वॉल्व का ये मैटर है कि शायद जब इसका जन्म हुआ होगा उस समय इस परिवार में आरसीएम था, तो इसके तो ब्लड में ही है। और इसी तरह अगर हम सब अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे तो एक घर से दो बड़ी पिन रूबी और स्टार रूबी आने वाले टाइम में आपके परिवारों में भी होगी। यस बेटा। Myself काव्या, I am study in grade 4th JRCM। मैं भी बड़ी होकर आरसीएम ही कर। आपको क्या लगता है ये आसान काम नहीं है? ये वहाँ बैठे बैठे लगता है इधर आओ, ये जब हाथ में आता है ना तो पता लगता है। अगर ये बच्चे इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं तो एक ही कारण है कि इनके ब्लड के अंदर आरसीएम है। यस एक ही कारण। तो आशीष जी उनकी फैमिली से एक बार हम मैम से भी बात करना चाहेंगे। JRCM, मेरा नाम अनुरानी है। मतलब आपको ऐसा लगा होगा इनसे अच्छे बच्चे बोल लिए, है ना? ये तो जब चांस आएगा ना, वहाँ बैठे बैठे ऐसा लगता है कुछ नहीं, हाथ में लो बोल पड़ो। जब हमारे पहली बार नंबर आया था ना आरसीएम में बोलने का, और हम कभी स्टेज पे गए नहीं, तो हमने भी बैठे बैठे सोचते थे बोल लोग बोल ही नहीं पाते, क्या नाम काम और इनकम बतानी है। वो तो जब ये आते हैं ना इधर तो पता लगता है क्या क्या बताना है। तो हम बैठे बैठे तीन बातें सोच रहे थे, जैसे हमारा नाम आया तो हम एक बात भूल गए। अब वो कौन सी भूल गई ये भी याद नहीं। अब हमने सोचा दो तो बताएंगे। अब जैसे स्टेज पे 4 लोग थे, 5वां हमारा नंबर था, जैसे पहला हमारे हाथ में आया माइक, तो एक फिर भूल गए। अब वो कौन सी भूल गई ये भी याद नहीं आया। हमने सोचा जो है वो बताएंगे। जैसे हाथ में माइक आया, बोले नाम बताओ, कृषि उपज मंडी रतलाम। तो जैसे आप हंसे लोग हंसे, हम बड़े खुश हुए,
हमने जाके मिसेज को कहा, हम पहली बार बोले पर बहुत अच्छा बोले। मिसेज ने कहा क्या बोले? मैंने कहा उन्होंने नाम पूछा। बोले आपने क्या बताया? मैंने कहा कृषि उपज मंडी रतलाम। बोले वो आपका काम है, नाम नहीं है। तो पहली बार में अगर कोई कुछ भी बोलता है और अच्छा बोलता है तो ये बहुत अच्छा बोलता है। तो आशीष जी तो हैं जो ट्रेनिंगें करते हैं, इन्हें तो आपने बहुत बार सुना, रामकिशन सर को भी सुना, मैडम भी आज साथ है और रामकिशन सर के मैडम से भी हम एक बार जय आरसीएम। अपने नंबर का इंतजार करना। नहीं, घर में तो बोलने का काम ही इनका है। मैं तो इसीलिए मीटिंगें देता हूँ, 3 घंटे उधर बोलने का टाइम मिलता है मेरे। मैं उदयपुर जाते ही साइलेंट हो जाता हूँ। तो इस फैमिली के हम हमेशा आभारी रहेंगे और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब फैमिली को इन्वॉल्व करें। इसी तरह सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, 4th जनरेशन तक, क्योंकि 7th जनरेशन का ये प्लान है। और मैं आपको एक खुशखबरी दूं, अभी आरसीएम ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहा है कि जिसमें 7 पीढ़ियों तक कोई आरसीएम में कंपनी का आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा। ऑटोमेटिक 7th जनरेशन तक कंपनी ऑटो प्लान में चलेगी। और जो 7 मई को लोग थे, आज सोचो किस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है। जो 7 मई को लोग थे, सौरभ सर ने एक अनाउंसमेंट किया था, अब वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं आरसीएम में कि आपके पड़ोसी को आरसीएम का प्रोडक्ट चाहिए तो ये ऑटोमेटिक कंपनी को पता लग जाएगा और कंपनी उसका कॉन्टेक्ट नंबर, प्रोडक्ट का नाम आपके मोबाइल पे एसएमएस करेगी कि आपके पड़ोस में उस नए व्यक्ति को इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। ये सपना नहीं लगता। अब मेरे को आरसीएम में क्या चाहिए ये कंपनी कैसे जान रही है? देखो क्या सॉफ्टवेयर आ गए, मतलब कितने ऑटो प्लान में जा रहा हमारा आरसीएम। तो एक बार विशेष धन्यवाद।